जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता जी का उपदेश देते देते जीवन से सदैव जुड़े हुए मृत्यु की अनिवार्यता समझाई और उसका शोक करना उचित नहीं, यह बात जोर देकर समझाई। दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्लोक नंबर 11 से 30 तक आत्मा, शरीर, मृत्यु और ये सभी के आपसी संबंध के बारे में समझाया है। आत्मा अविनाशी है, जिससे यह सर्वव्याप्त है, इसे तू अविनाशी समझ। आत्मा कभी भी किसी की हत्या नहीं करता और कोई आत्मा की हत्या नहीं कर सकता। जो यह आत्मा को हत्या करने वाला या कोई इसकी हत्या कर सकता है, ऐसा मानने वाला अज्ञानी है। यह आत्मा की कभी जन्म नहीं होती और न ही उसकी मौत होती है। जन्म के पहले आत्मा नहीं थी और मृत्यु के बाद आत्मा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इसीलिए शरीर की मृत्यु होने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। हे पार्थ, जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, वह पुरुष किसकी किस तरह हत्या कर सकता है और किसकी हत्या करवा सकता है। जैसे आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र परिधान करता है, ठीक इसी तरह देहधारी आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करता है। यह आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भीगो नहीं सकता और पवन सूखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। मैं, तू और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, अथवा अब के बाद ये सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। इसीलिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो होती ही नहीं, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वह तो नाशवंत है ही। उसका नाश कभी भी हो सकता है, वह निश्चित है, तो उसका शोक करना भी व्यर्थ है। इसीलिए पंडित लोग मरे हुए या जिंदा का शोक नहीं करते। यह सभी वाक्य खुद श्री कृष्ण भगवान ने कहे हैं। इसीलिए उसका महत्व सविशेष है। हमने तो आत्मा को कभी देखी नहीं, आत्म तत्व से भी अनजान हैं, फिर भी परमात्मा के वचनों के आधार पर और महान सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर आत्मा के बारे में कुछ जान सकें। हमारे शरीर से तो हम संपूर्ण परिचित हैं ही। शरीर के बारे में हमारा खुद का अनुभव बहुत है। जन्म, बचपन, युवावस्था, वृद्धत्व और आखिर मृत्यु, यह स्वाभाविक क्रम से हम परिचित हैं।
हमें पसंद हो या न हो फिर भी यह परिवर्तन होता ही रहता है। यह कुदरती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, जो जाके न आए वो जवानी भी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा भी देखा। इसके अलावा ठंड, धूप, बारिश, समुद्र तट की क्षार और भेज वाली हवा, प्रदूषित वातावरण, ये सब की शरीर पर असर होती है। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। यह सभी के फलस्वरूप सामान्य तकलीफ से लेकर मृत्यु तक गंभीर असर होती है। मृत्यु होने से पहले ही मृत्यु के बारे में हम वाकिफ हैं ही। किसी को मरना अच्छा नहीं लगता। मृत्यु को हम अमंगल मानते हैं। मृत्यु के नाम मात्र से हम भयभीत हो जाते हैं। स्वजन की मृत्यु से हम गहरा सदमा महसूस करते हैं। स्वजन की मौत के बाद शोक करने से स्वजन तो वापस नहीं लौटते, लेकिन शोक करने वाले के शरीर पर विपरीत असर हो सकती है। सच पूछो तो मृत्यु परम मंगल है। हमारी मौत के बाद हम किसी को परेशान नहीं करते। मृत्यु के बाद हमारे शरीर को बर्फ पर रख दें या अग्निदाह के दरमियान अग्निज्वाला शरीर के आसपास लिपट जाए तो भी देह वेदना से चिल्ला उठता नहीं है। मृत्यु सचमुच परम शांतिदायक है। मृत्यु त्रासदायक नहीं है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर परिवार की जिम्मेदारी हो ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष युवावस्था में चल बसे और मौत कुदरती हो या अकस्मात की वजह से हो, फिर भी यह दुखद है। लेकिन ये सभी को अपने जीवन दरमियान ही अपने परिवार के निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है। किसकी मौत कब होगी यह कोई नहीं जानता। आत्मा और शरीर भिन्न है, यह बात गीताजी में 5000 वर्ष पूर्व कही गई है। फिर भी हम पुराने समय की बात न मानकर कुछ समय पूर्व ही जो पृथ्वी पर थे ऐसे 3 महानुभावों के जीवन के बारे में सोचें। परम पूज्य परमहंस श्री रामकृष्ण जी को जीवन के अंतिम काल में कैंसर की बीमारी थी। बहुत वेदना होती थी। स्वामी विवेकानंद को तो शक भी हुआ कि गुरु अपने को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं तो इन्हें यह वेदना क्यों? आशंका होने पर भी वे कुछ नहीं बोले। गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा, अभी भी तुझे शक है? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही मैं रामकृष्ण हूं। मैं शरीर नहीं हूं। वेदना तो शरीर को है, मुझे नहीं। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदना इसे छू नहीं सकती। महर्षि अरविंद जी को मृत्यु के पहले किडनी की तकलीफ थी। बहुत वेदना होती थी। उनके अंगत डॉक्टर का मंतव्य था कि ऐसी वेदना के साथ ध्यान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अरविंद जी ध्यान करते वक्त संपूर्ण स्वस्थ रहते थे, मानो जैसे उन्हें कोई वेदना है ही नहीं। सभी दिग्मूढ़ रह जाते। किसी ने महर्षि जी से कहा, आप तो परम योगी हैं,
शरीर की वेदना ही मिट जाए, ऐसा कुछ करें, ऐसी हमारी विनती है। परम पूज्य रामकृष्ण जी की तरह उन्होंने भी यही उत्तर दिया, आत्मा और शरीर भिन्न है। मैं आत्मा हूं, मुझे कोई वेदना नहीं। वेदना सिर्फ शरीर को है। नाशवंत शरीर को वेदना से बचाने के लिए योग का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी ही स्थिति रमण महर्षि जी की थी। मृत्यु के पहले किसी असाधारण रोग से उनके पूरे शरीर में भयंकर वेदना होती थी। किसी भी अंग को छूने से सहन न हो पाए ऐसी वेदना होती थी। किसी अनुयायी ने उन्हें कहा, आप तो परम योगी हैं, योग से शरीर की वेदना मिट जाए, ऐसा कुछ करें, ऐसी हमारी विनती है। उत्तर मिला, योग आत्मा की उन्नति के लिए है, शरीर की वेदना मिटाने के लिए नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मुझे वेदना है ही नहीं। तीनों महात्माओं के जीवन की एक समान बात आश्चर्यकारक है, लेकिन आत्मा और शरीर का संबंध समझाने के लिए बहुत ही उत्तम है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में 5000 वर्ष पूर्व जो कुछ कहा है, वही बात अक्षरश ये तीनों महात्माओं ने की है। अगर हम आत्मा को पहचान लें तो फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता। गीता जी में कही गई बातों का महान संतों के जीवन द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा समर्थन मिलता है, यह हमारे लिए गौरवप्रद है। गीता के एक श्लोक का आशय यह है कि जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जन्म होने पर आनंदित होते हैं और मृत्यु के समय दुखी होते हैं। जन्म और मृत्यु सापेक्ष है। यदि किसी स्थान पर मृत्यु न हुई तो दूसरे स्थान पर जन्म संभव नहीं है। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। प्रत्येक जीव की मृत्यु अवश्य होती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए इस विषय में भय, शोक, मोह आदि से ग्रस्त होना व्यर्थ है। उपदेशों और लेखों में धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले लोग भी मृत्यु की घड़ी में विचलित हो जाते हैं। भले ही व्यक्ति होते हैं जो इसे देह परिवर्तन मानकर सहज भाव से स्वीकार करते हैं। मृत्यु का स्वरूप समझने के लिए देह की नश्वरता को जानना आवश्यक है। हमारा दिखाई देने वाला स्थूल शरीर अन्नमय कोश से संबद्ध है। सुषुप्ति, गहरी निद्रा में हम कारण शरीर में रहते हैं और सूक्ष्म शरीर से संबंध शिथिल हो जाता है। सुषुप्ति में मन भी लीन हो जाता है और स्थूल व सूक्ष्म देह भी सो जाती है। मन के लीन हो जाने के कारण इस समय कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, परंतु इस अवस्था की विशेषता यह है कि जो विचार सुषुप्ति के आरंभ में रहता है, वही विचार जागने के बाद भी आता है। सुषुप्ति और स्वप्न में प्राण का संबंध बना रहता है, जो टूटता नहीं है। प्राण का संबंध टूट जाने पर स्वप्न अवस्था और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्राण का संबंध रहने से ही स्वप्न का अनुभव होता है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर पृथ्वी पर रहता है और प्राण के साथ सूक्ष्म,
कारण और महाकारण शरीर परमेश्वर द्वारा नियोजित मार्ग पर चल पड़ते हैं। जैसे शरीर के ज्वर, फोड़े और पीड़ा का कष्ट स्वप्न और सुषुप्ति में महसूस नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति में स्थूल शरीर का संबंध छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव सूक्ष्म शरीर में जाकर रमण करता है। स्थूल शरीर का संबंध छूट जाने से सारे सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु की अवस्था कष्ट की नहीं, बल्कि विश्राम और चिरशांति से संबंधित है। क्या मृत्यु निश्चित है? मृत्यु एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस संसार में हर चीज बदल सकती है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सब यह सोचते रहते हैं कि क्या एक दिन हम सब ने मरना है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमसे पहले थे, उनकी मौत भी हमारे सामने ही होती है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है, हम फिर भी यह सोचते हैं। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। जब किसी इंसान का जन्म होना होता है तो 9 महीने पहले ही पता चल जाता है। जब इंसान की मौत होने ली होती है तो एक पल पहले भी नहीं पता चलता। हम सब ने एक दिन मरना है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। जैसे पेड़ पर पहले वाले पत्ते गिर जाते हैं, सूखकर मुरझा जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, इसी तरह इस संसार में कुछ इंसान जाते हैं और कुछ इंसान आते हैं। और यह आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। जो मनुष्य इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जरूर जाना है, क्योंकि यह भगवान का बनाया हुआ कानून है। इस कानून का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। कोई इंसान चाहे या ना चाहे, कोई जानवर चाहे या ना चाहे, कोई पक्षी चाहे या ना चाहे, उसकी मौत निश्चित है। जो इस धरती पर पैदा हुआ है, एक दिन वह इस धरती से वापस जरूर जाएगा। यह बात अलग है कि वह अगला कोई और जन्म लेकर आ जाए, लेकिन उस जन्म में भी वह हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा। उसे उस जन्म में भी मौत जरूर आएगी। भगवान के कुछ नियम और कानून ऐसे हैं जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी बात तो तय है, उसने जो भी नियम और कानून बनाए हैं, इंसान को उसी के मुताबिक हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि कोई 100 साल तक जिंदा रहता है तो कोई 50 साल ही जिंदा रहता है, कोई 5 साल तक ही जिंदा रह पाता है, और कुछ कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी तो कुछ ही दिनों की या कुछ ही मिनटों की भी होती है। जब वह मिनट या फिर वह दिन पूरे हो जाते हैं तो उसे मौत का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि एक दिन मौत हमें भी आएगी। इसीलिए तो हम पूछ लेते हैं कि क्या सबकी मौत निश्चित है। एक और हैरान कर देने वाली बात है
कि जब कोई इंसान मरता है या कोई जानवर मरता है, अगर उसका अंतिम संस्कार करने वाला या फिर उसे जमीन में दफनाने वाला कोई भी नहीं है, तो उस इंसान या फिर जानवर के अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो उसका पूरा शरीर खा जाते हैं। और जैसे ही उसके शरीर का मांस खत्म होता है, वह कीड़े भी मर जाते हैं। हमने अक्सर संत महात्माओं से सुना है कि जब किसी का जन्म होता है तो उससे पहले उसकी मृत्यु लिखी जाती है। गीता में भी लिखा हुआ है यह डॉट, और साथ में यह भी लिखा जाता है कि किस स्थान पर उसकी मृत्यु होगी, किस समय होगी और कैसे होगी, यह सब पहले से ही निश्चित होता है। छोटी सी कहानी कहीं सुनी थी, वह आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं। एक व्यक्ति था, उसे एक महात्मा ने बताया कि तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम कल सुबह मर जाओगे, इसी पेड़ के नीचे सुबह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया। फिर उसने सोचा मैं इस पेड़ से ही बहुत दूर चला जाता हूँ, फिर मेरी मौत कैसे होगी। वह आदमी वहां से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई, अंधेरा भी हो गया। अचानक जोर से आंधी चलने लगी, आदमी नीचे गिर गया, लेकिन मौत का उसे इतना डर था। दोबारा फिर उठा और दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते आखिर में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, अब मेरी मौत नहीं आएगी। यह सोचकर वह वही पेड़ के नीचे ही सो गया। सुबह उसकी नींद खुली, एकदम उसकी नजर पेड़ के ऊपर गई। वह यह देखकर घबरा गया, यह तो वही पेड़ है। अब उसे समझ में आ गया, रात को जब आंधी आई थी मैं नीचे गिर गया था। उठकर वापस मैं उल्टा ही दौड़ने लग गया था, अब मेरी मौत निश्चित है। इंसान जितना मर्जी दौड़ ले, लेकिन जिस जगह उसकी मौत लिखी हुई है उससे वह कहीं भी नहीं दौड़ सकता। यह कहानी हो सकता है कि काल्पनिक हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जब किसी की मौत आती है तो वह व्यक्ति उस जगह जरूर पहुंच जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी का घूमने जाने का प्रोग्राम नहीं था, एकदम से प्रोग्राम बना, सब निकल लिए, एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मर गए और कुछ बच गए। यह क्या था? यह कोई इत्तेफाक नहीं था, उनकी मौत उन्हें वहां पर बुला रही थी, जिसकी वजह से एकदम प्रोग्राम बना और सब निकल लिए। इसी तरह हम सबको एक ना एक दिन जरूर मौत आनी है, लेकिन हमें इस मौत से डरना नहीं है, क्योंकि जो निश्चित है उसे कोई नहीं बदल सकता। उससे हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि जो जीवन हमें मिला हुआ है उसे हंसी खुशी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं यह मनुष्य जन्म हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हर एक से प्यार से बात करनी है, क्योंकि पता नहीं यह रिश्ते भी दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।